अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। क्या उस्मान साहब छोड़ रहे हैं सीरीज या फातिमा के आने से कोई नया इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे पूरी बात करेंगे, एपिसोड में बात करेंगे और आने वाली एपिसोड में बात करेंगे। तो उससे लंबी वीडियो होने वाली है, तो पूरी देखना, समझ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं अपना रिव्यू। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन पे कि मलून खातून जो है वो शुरू में दिखाया बड़ा वैसी हुई नेगेटिव किरदार, अचानक उनको थोड़ा सा एक रहम दिल औरत दिखाया, जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये हमेशा बोल रहा था कि वो जालिम नहीं थी मलून खातून, जो मतलब पहली एपिसोड में हमने देखा था। सेकंड एपिसोड के शुरू में भी हमने मलून खातून को बड़ा बदतमीज देखा, ऐसे 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 था, उनको अच्छा किरदार दे दिया। ये देखकर मुझे बड़ी अच्छा लगा कि वो कम से कम उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया। और हम स्टोरी पे चलें तो बुरहान को निकालने की पूरी वो बुरहान की ट्रिक काम कर गई। और बुरहान की हिकमत अमली मुझे बहुत पसंद आई, बुरहान की पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद आई। और ये ड्रामा जो है ये बुरहान की वजह से और चार चांद लगा रहा है। उस्मान साहब को बीमार दिखाया गया। मैं यही डर रहा था उर्तुगुल जो थे उर्तुगुल बे, उनको उस्मान साहब के ड्रामे में बीमार दिखाया तो था, पर उनको थोड़ा सा 2 3 4 5 6 एपिसोड के बाद जाके कहीं आगे जाके उनको फिर उनका डेथ सीन था। पर इसमें तो इनको बहुत जल्द बीमार दिखा दिया उस्मान साहब को। और मैं ये समझता हूँ कि उस्मान साहब ठीक हो जाएंगे। उस्मान साहब का ये ऐसे ही बनाया है लोगों ने कि डेथ का कि वो शायद नहीं रहे, पर वो वापस हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जिस हिसाब से उनको वो जो हकीम है उसने कुछ गलत दवाइयां दी, वो भी जासूस निकला, उस पर भी बात करेंगे, जो कि नीलोफर वगैरह ने पकड़ा है, हलीमा ने और नीलोफर ने। शहनशाह को बना दिया कमांडर, शहनशाह बड़े खुश। और अलाउद्दीन बड़े बीच में एतराज कर रहे थे, फिर अलाउद्दीन को भी कोई ओहदा दे दिया कि आप पूरे उसको जब तक देखेंगे। तो अलाउद्दीन खामोश। अच्छा, वहां पे मलून खातून आगे बोलती है कि भाई तुमने अपने भाई का क्यों नहीं साथ दिया, और को ऐसे कैसे निकाल दिया। अब अलाउद्दीन खामोश, अलाउद्दीन का मुंह भी बना होता है। अब वहां पे गोचा बड़ी खुश है कि मेरा चलो मियाँ को जो उसका हक है वो मिला। वहां पे नीलोफर उदास है कि भाई मेरे मियाँ का हक छिन गया। अब ये जो पूरी फैमिली ड्रामा है ना, ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पना लग रहा है, क्योंकि अलाउद्दीन ने कभी भी अपने भाई के अगेंस्ट नहीं गया और अभी भी नहीं गया। पर वहां पे गलत फहमियों के गुब्बारे जो फूलते जा रहे हैं वो अजीब है। और इसमें मलून खातून पे भी इल्जाम गोचा ने लगा दिया कि तो सौतेला बेटा है तभी वो उसका साथ नहीं दे रही। तो ये भी मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसा कभी भी हमने उस्मान कुल्लुश उस्मान में देखा नहीं था, जो कुल्लुश और में सीन्स देख रहे हैं। अलबत्ता पॉजिटिव पॉइंट्स का तो बहुत जबरदस्त कुरान की एक्टिंग। नीलोफर भी मुझे अच्छी लग रही है, एमी फजूल ने नीलोफर को बुरा भला बोल रहा है। गोचा को रोतला और गोचा को मैनिपुलेट दिखा रहे हैं, तो वो अलाउद्दीन को भी मैनिपुलेट करे। अलाउद्दीन तो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो भी बातों में ऐसे ऐसे आ रहा है। वो शहनशाह उसको बड़ा चढ़ा रहा है कि बेटा तू तो बड़ा जबरदस्त है, आला है। तो वो ना उसके साथ साथ बातें भी सुन रहा है। चारगुताई को भी बुरा लगता है कि अला औरान को हटा दिया। पर औरान जब आता है और अलाउद्दीन से पूछता है, यार तुमने, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देकर गया था, तुम तो कुछ बोले ही नहीं, और शहनशाह को बना दिया उन लोगों ने कमांडर। तो गुस्सा दिखाते हैं भाई का, वो जायज था। हलीमा भी गुस्से में आती है कि भाई को क्यों हटाया और को, वो उस्मान साहब से लड़ती भी है। उस्मान साहब को ऐसे ऐसा दिखाते हैं वो बीमार होते जा रहे हैं। और मैं यही परेशान था कि उस्मान साहब का किरदार क्यों हटा देंगे, अभी तो बेचारे उनको चलाओ यार, एक पर्सनैलिटी वाले हैं और मजा आ रहा है देखते हुए। ऐसा नहीं, हाँ मिस जरूर करें वो जो बुरहान की केमिस्ट्री में एंड में आपको बताता हूँ, जिसमें बुरहान आके उस्मान साहब से बोलता है मेरे उस्मान साहब कहा क्या हाल है आपके वगैरह, वो जरा इमोशनल सीन मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और थोड़ा सा हमारे उस्मान साहब की कमी महसूस हुई, जो ओरिजिनल उस्मान साहब थे। पर ये भी उस्मान साहब कोई बुरे नहीं है, मजा आ रहा था देख के कि वो बुरहान को पूछ रहे थे और बुरहान बोलता है बुरहान ने बचाया। बुरहान की जो हिकमत अमली थी अपनी एनिमी के पास से निकालना। अच्छा, फ्लायूस जो है, फ्लायूस, अच्छा नाम में लेने में थोड़ा सा गलती हो रही होगी। फ्लायूस जो है वो मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो वो बंदा जो है वो उसके चेहरे पे दिखाई देता है कि वो अपने बाप का बदला ले रहा है। बाद में उसको जब ये पता चलेगा कि बोरान ने तो बोल दिया कि उसने उसके अब्बा को नहीं मारा था, छोड़ दिया था, तो उससे ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। और वो में भी हो सकता है इनका फ्रेंड बन जाए, क्योंकि उसके अंदर है एक ऐसी बात। और एक बंदा तो ऐसा रखेंगे जो थोड़ा बहुत अच्छा नेचर का होना चाहिए। मतलब रोमन है पर अच्छी नेचर का भी होना चाहिए, ऐसा भी दिखाना है, हर एक को एनिमी थोड़ी दिखाना है। वहां पे मंगोल कमांडर भी आ गया। वो मंगोल कमांडर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, जिसके अंदर जो है ना थोड़ी सी टशन वशन है। और मजा आ रहा है देखते हुए कि वो अलाउद्दीन को तंग कर रहा है और साथ में शहनशाह को। शहनशाह अलाउद्दीन से इम्प्रेस नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं उठा भी रहे हैं उनकी बातें, वो ये सब कुछ है इसमें प्लॉट में देखने को मिला। औरान साहब घुसते हैं, औरान साहब बुरहान को कैसे निकालते हैं, वो जबरदस्त देखने का सीन था। और जो है चारगुदाई भी बड़ा खुश होता है, भाई उसका भाई वापस आ गया। वो जो हमारे एक सोफिया के साथ जो कमांडर, वो सोफिया के साथ जो एक बंदा था, वो उस बेचारे को कम स्पेस दी हुई है, उसको तो कुछ ज्यादा स्पेस दो भाई, क्या है। हलीमा को पॉइंट ऑफ व्यू दिखा, वो लव जो है वो, क्या नाम था लड़के का, दालसन या ऐसे कुछ है, दौलसन दौलसन दौलसन। तो
ये याद करने में टाइम लगेगा। उसका अच्छा लग रहा है उसके साथ पेयरिंग। साथ में हमने ये देखा कि फातिमा कपूर आएगी आएगी आएगी, जो कि हम अगले प्रोमो में देख रहे हैं। फातिमा ये लड़की है और ये देखने में अच्छी है, और मतलब अच्छी खूबसूरत लड़कियां लाए। हलीमा भी कुछ कम नहीं है, और हलीमा हलीमा हो गई, फातिमा हो गई, दोनों ही अच्छी हैं। तो अब देखना ये है कि क्या ओरहान को उसकी कमांडरशिप वापस मिलेगी, और उस्मान साहब क्या सही हो जाएंगे, क्योंकि उस्मान साहब का भी बड़ा वो लग रहा है ना, डाउन डाउन चल रहे हैं, और नाक से भी खून आ गया उनके। मतलब हकीम जो है वो तो जासूस था, और नीलोफर और हलीमा को शक होता है, वो उसके ऊपर जासूसी करता है, पता चलता है हाँ वो जासूस है बंदा। तो ओरहान बोलता है मैं इसको पकड़ूंगा। अब जाहिर सी बात है वो ओरहान है, ओरहान ही ये हल निकालेगा। अलाउद्दीन का वहां पे दिखा रहे हैं कि अलाउद्दीन अपने भाई के लिए बहुत फिक्रमंद भी है, और साथ में भी उसने हुकूमत भी सेट रखनी है। वो ये समझ रहा है बुरसा वगैरह वो जो है ना फतह कर लेगा, ये सारी चीजें अलाउद्दीन कर लेगा। तो ये थोड़ा सा एलिमेंट मुझे अलग लगा, क्योंकि अलाउद्दीन ने कभी ऐसे फैसले किए नहीं जो अभी दिखा रहे हैं ना। मे भी हो सकता है क्योंकि नए सीरीज में हमें नए एंगल्स चाहिए, नई लड़ाइयाँ चाहिए, इसलिए मलूल खातून को भी विलन बना दिया था अचानक, कि वो कड़ी सांस हो गई, हर एक पर जुल्म कर दी, गोचा के पीछे तो बेलन लेके पड़ी हुई। खैर एनीवेज, फिर बाद में ये भी दिखाया कि अलाउद्दीन के साथ भी उसको प्यार है, और एकदम से वो एक स्पेस पे गई ना एकदम से वो आगे की मतलब नेगेटिव वे में चली गई। अलाउद्दीन को बैशिंग, नीलोफर को बैशिंग, गौचा को बैशिंग, फिर बाद में एकदम से सही हो गई। पर गोचा के साथ वो सही कर रही है, गोचा की हरकतें सही नहीं है। दीदार खातून बार बार आगे इसको बोले जा रही हैं कि तुम फातिमा के लिए मेरे बेटे का रिश्ता करो, कुछ कोशिश, अच्छा है, फिर हमारी कोई खानदान आगे बढ़ेगा, मतलब सब एक हो जाएंगे वगैरह वगैरह। वहाँ पे गोचा टकाटक वो प्रेगनेंसी की कोई दवाइयाँ खा रही है ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए, कि उसको ये डर है कि कहीं मलून खातून शादी ना करा लें। बाला की यार कमी महसूस होती है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। बाला और मलून दोनों को साथ होना चाहिए था उस्मान साहब के। अब या तो ये बाला को खातून को हटा दिया पूरे सिरे से, या ये बाद में बाला खातून को लाएंगे। अब स्टोरी वाइज देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। किरदारों में अभी बहुत जान है, बहुत पोटेंशियल है। जितने भी अल्स हैं ओरहान साहब के, वो भी अच्छे हैं। हालिया है, हालिया। हालिया एक हालिया नाम है भाई यार, नाम भी बड़े मुश्किल मुश्किल रखते हैं यार ये लोग। तुर्की वालों को बोलूंगा अहमद, कोई अच्छे ऐसे नाम रखो समझ भी आए यार, बंदे को पता चले हाँ भाई। अब वो इतने मुश्किल मुश्किल तुर्की वाले नाम है, एक तो इनके असली नाम भी मुश्किल होते हैं। और खैर वो तो तुम लोग को पता है यार मेरी कितनी मिस्टेक्स होती हैं नाम को लेके। बहुत अच्छी सीरीज है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, देखते रहना ये सीरीज, और उम्मीद ये करूंगा कि आप इस सीरीज से लुत्फ अंदोज होंगे।